तो हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में। आज नई क्लास के साथ। तो इससे पहले की क्लास हमारा हो गया है चेंजिंग ट्रेंड्स इन पीडियाट्रिक हॉस्पिटल केयर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का हमारा क्लास है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंशन ही होता है। तो ये सभी इस प्रिवेंशन का मीनिंग आप सभी को पता ही होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या होता है कि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स होता क्या है, ये भी हम समझ लेते हैं इसमें क्या है। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में क्या होता है, पीपी का मतलब होता है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। तो इसको डिफाइन किया गया है, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स यहाँ पर डिफाइन डबल बार लिख गया है गाइस, तो कोई नहीं, एक हम इसको इरेज कर देते हैं। तो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स इज डिफाइंड एज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो क्या है इसमें, हम क्या कह सकते हैं इसको हम ऐसे ही लिख दे, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स ही लिख दे, स्पेस यहाँ पर जब कवर हो गया हमारा तो ये सॉरी हम लिख देते हैं प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। तो ये हो गया हमारा। तो इसको डिफाइन किया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन विद द एम ऑफ अटेनिंग ए पॉजिटिव हेल्थ। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बच्चों के बारे में बात किया जा रहा है। तो बच्चों के हेल्थ के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को प्रिवेंट किया जाएगा एंड प्रमोशन ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के हेल्थ को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाएगा विद द एम ऑफ अटेनिंग ए पॉजिटिव हेल्थ। क्या है कि किसके साथ में, एक पॉजिटिव हेल्थ अटेनिंग मतलब प्राप्त करना, पॉजिटिव हेल्थ या पॉजिटिव एम या पॉजिटिव टारगेट के साथ में क्या करता है, या अटेन करता है, प्राप्त करता है बच्चों के। ये होता है प्रिवेंशन। या प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी पॉलिसी जो क्या करे, बच्चों के हेल्थ को प्रमोट करे, बच्चों के डिजीज को प्रिवेंट करे, तो क्या हो जाता है, प्रिवेंशन होता है। प्रिवेंशन इज द पॉलिसी दैट आर यूजिंग टू हेल्प प्रिवेंट द डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ द हेल्थ, ये कह सकते हैं, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इसका हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या क्या है। कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट में क्या क्या है कि फर्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट में है डेवलपमेंट्स ऑफ हेल्दी नेशन रहेगा। मतलब क्या है कि एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है या डेवलपमेंट करता है। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन, ये क्या करता है, हेल्थ को प्रमोट करता है और डिजीज को प्रिवेंट करेगा। और फिर थर्ड इसमें क्या है, मिनिमाइज द साइकोलॉजिकल ट्रामा। क्या हो जाएगी, साइकोलॉजिकल ट्रामा का मतलब क्या हो जाता है, इंजरी हो जाता है। कि जो भी क्या होते हैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं तो उनको क्या किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। जैसे कि क्या है, प्रिवेंशन के थ्रू, जैसे किसी भी बच्चे को क्या हो रहा है कि किसी भी चीज़ से, किसी भी बातों से, किसी भी व्यक्ति से क्या हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो हम उस चीज़ को बच्चों से अवॉइड करेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट होगा बच्चों का, और साइकोलॉजिकली जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो उनमें ट्रामा हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, प्रोवाइडिंग केयर, बच्चों को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेवल्स ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। कौन कौन से ऐसे लेवल हैं, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी आप सभी लोग पढ़े होंगे, तो वैसे भी क्या है, लेवल ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, वहाँ पर भी 4 लेवल प्रिवेंशन के होते हैं, तो ये भी सेम ही है। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, इसमें मेनली 4 होते हैं। इसमें लिखा केयर ऑफ चिल्ड्रेन कैन बी प्रोवाइडेड एट 4 लेवल्स। 4 लेवल्स पे क्या हो जाता है, बच्चों को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं 4 लेवल पे। अब कौन कौन से 4 लेवल्स हैं, फर्स्ट इसका है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या हो जाता है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि जैसे किसी को भी कोई डिजीज जैसे ना हो, मतलब बच्चा कोई है या हम हैं, तो मान लो हमें किसी भी तरह का कोई डिजीज नहीं है, लेकिन
और किसी को भी कोई डिजीज हो रहा है या किसी अदर कंट्री में कोई डिजीज हो रहा है तो उसके बारे में जो अवेयरनेस हमको मिलता है, उसके बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्राप्त करते हैं या किसी प्रोग्राम के थ्रू हम प्राप्त करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक अवेयरनेस होता है, हमको किसी डिजीज के बारे में जानकारी जो मिलती है तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता है। क्या होता है, जैसे क्या होता है कि अभी कोरोना फैला था, तो कोरोना के क्या होगा कि हम टेलीविज़न के माध्यम से क्या है कि हमको अवेयरनेस दिया जा रहा था, जागरूकता फैलाई जा रही थी कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और कोई स्नीजिंग कर रहा है, कोई छींक रहा है तो उससे क्या है डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है, मास्क पहन के चलना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है प्रीमोडियल प्रिवेंशन में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रीमोडियल में अवेयरनेस एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ डिजीज के बारे में जो एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, जो अवेयरनेस दिए जाते हैं, वो प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब क्या हो जाता है कि जब कोई भी डिजीज आने से पहले, ऑनसेट ऑफ डिजीज टेकन एक्शन, क्या हो जाता है कोई भी डिजीज शुरुआत होने से पहले, ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत होने से पहले, कोई भी डिजीज शुरुआत होने से पहले को जो भी हम एक्शन लेते हैं वो क्या होता है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। जैसे कि क्या हो रहा है कि जैसे कोरोना फैला था, तो कोरोना फैल गया था, तो कोरोना फैलने की वजह से क्या हो जाता है, जिस भी व्यक्ति को कोरोना नहीं भी था तो वो भी क्या कर रहे थे, काढ़ा पी रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे और हेल्दी फूड ले रहे थे, हेल्दी न्यूट्रिशन ले रहे थे, हेल्दी डाइट ले रहे थे, तो क्या हो रहा था प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। कि जैसे क्या हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ एक्सरसाइज हो गया, न्यूट्रिशन हो गया एंड वैक्सीनेशन। जिस भी व्यक्ति को क्या है कोरोना नहीं था तो वो भी क्या है वैक्सीनेशन भी ले रहे थे, तो क्या हो रहा था प्राइमरी प्रिवेंशन में आ रहा था वो। थर्ड हमारा क्या है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में कोई डिजीज हो रहा है, तो अब हम डिजीज होने के बाद जो एक्शन कर लेते हैं वो हमारा क्या हो जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। टेकन एक्शन आफ्टर द डिजीज, ये होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब डिजीज हो रहा है तो डिजीज होने का सबसे पहले क्या होगा कि हम अर्ली डायग्नोसिस कराना। डायग्नोसिस का मतलब आइडेंटिफिकेशन, डिजीज का कौन मतलब किस तरह का डिजीज मुझे हुआ है, इस चीज़ को डायग्नोसिस कराना, और नेक्स्ट क्या है उसका ट्रीटमेंट कराना। तो ये किस में आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आ जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। फोर्थ क्या है, फोर्थ है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या हो जाता है कि इसमें क्या हो जाता है कि डिजीज हो जा रहा है तो डिजीज क्या हो जाए एक सीवियर फॉर्म में हो जाए, एक सीवियर फॉर्म में हो जाता है। सीवियर फॉर्म में होने के बाद में जो हम एक्शन लेते हैं वो हमारा क्या हो जाता है टर्सरी प्रिवेंशन हो जाता है। अब टर्सरी प्रिवेंशन में क्या है डिसएबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। डिसएबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन है हमारा। तो डिसएबिलिटी लिमिटेशन का मतलब क्या हो जाता है, डिसएबिलिटी लिमिटेशन का मतलब ये हो जाता है कि जैसे क्या हो रहा है कि हमारे फिंगर में क्या हो जा रहा है नेक्रोसिस हो गया, तो नेक्रोसिस होने के बाद में हमको क्या किया जाए इसको कट कर दिया जाए। इसका ट्रीटमेंट ये कि हम इसको कट नहीं करेंगे तो हमारे पूरे हैंड में क्या हो जाएगा नेक्रोसिस होने लगेगा, तो ये पूरा हैंड कट करना पड़ेगा। तो हम फिंगर को ही कट कर दे रहे हैं तो ये डिसएबिलिटी क्या हो जाएगा, फिंगर अब हम कट कर दिए तो हमारा हैंड डिसेबल नहीं हुआ, हैंड को कट नहीं करना पड़ा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से हम जब इसको फिंगर को कट कर दिए तो ये हमारा सिर्फ फिंगर ही डिसेबल हो गया, हैंड डिसेबल नहीं होगा, तो ये डिसेबिलिटी लिमिटेशन हो गया। रिहेबिलिटेशन में क्या हो जा रहा है कि यदि मान लो हैंड भी डिसेबल हो जाए, हैंड को भी कट करना पड़ गया किसी भी कंडीशन की वजह से और भी सीवियर फॉर्म होने की वजह से, तो हैंड भी कट करना पड़ गया, तो उसमें क्या हो जाता है कि हम आर्टिफिशियल हैंड लगाते हैं, या क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल हैंड जो नहीं लगवा सकते हैं, प्रोस्थेसिस नहीं करवा सकते, प्रोस्थेसिस ही कहते हैं जो आर्टिफिशियल हैंड को लगाते हैं, तो आर्टिफिशियल हैंड नहीं लगा पाते हैं तो नर्सेज क्या करती हैं उनको हेल्प करती हैं, उनको चलने फिरने में उठने बैठने में हेल्प करती हैं, तो क्या हो जाएगा रिहेबिलिटेशन ही प्रोसेस होगा। ये हमारा टर्सरी प्रिवेंशन में आएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसका है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का ये क्लासिफिकेशन है। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली 3 टाइप्स है, ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। फर्स्ट क्या है एंटीनेटल ये पीपी लिखा हुआ है, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स है। तो एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का मतलब क्या है। अब एंटीनेटल का मतलब क्या हो जाता है,
तो एंटीनेटल का मतलब हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब चाइल्ड अभी बर्थ नहीं लिया है, अभी चाइल्ड अभी जन्म नहीं लिया है, तो क्या हो जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितनी भी तरह के केयर प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स या प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड किए जाते हैं, वो क्या हो जाता है एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स होते हैं। फर्स्ट इसमें क्या होता है कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन क्या हो जाता है, यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी मदर को एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है तो वो क्या हो जाता है एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स होगा। फिर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज क्या हो जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज में क्या हो जाता है, जैसे बच्चों को क्या हो जाता है इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन कौन से इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, जैसे HIV हो गया, रूबेला हो गया, मम्स हो गए, तो ये सब क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। ये ज़्यादातर सिफाइलिस STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सारे डिजीज क्या है इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चों में होने के चांसेज होता है। तो इनको क्या किया जाता है प्रिवेंट किया जाता है, थ्रू दी वैक्सीन प्रिवेंट किया जाएगा। फिर प्रिपेयरिंग दी मदर फॉर डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, क्या किया जाता है कि डिलीवरी के लिए मदर को प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयरिंग दी मदर फॉर डिलीवरी के लिए क्या किया जाता है मदर को प्रिपेयर किया जाता है, एंड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर को प्रिपेयर किया जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है पोस्ट नेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। तो पोस्ट नेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स क्या है कि अब क्या हो गया, ये डिलीवरी हो गया, आफ्टर डिलीवरी बच्चों को जो भी प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रिवेंशन प्रोवाइड किए जाएंगे, तो क्या होगा पोस्ट नेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में आएगा। इसमें क्या है ग्रोथ मॉनिटरिंग, इसमें क्या बच्चों के ग्रोथ को मॉनिटरिंग करेंगे कि उनका वेट कितना इंक्रीज हो रहा है, उनका हाइट कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब क्या है ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे। और इसमें क्या है प्रमोशन ब्रेस्ट फीडिंग, क्या है कि प्रमोट करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कराया जाए। नेक्स्ट क्या है इम्यूनाइजेशन क्या है कि इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे OPV ओरल पोलियो वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है, हेपेटाइटिस B प्रोवाइड किया जाता है और BCG प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है उनको प्रोवाइड कराना है, इम्यूनाइजेशन कराना है। नेक्स्ट क्या है ओरल रिहाइड्रेशन क्या है कि ORS पाउडर वगैरह जो होते हैं, इसमें ओरल मतलब बच्चों में जैसे डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो डायरिया होने की वजह से उनमें फ्लूइड की लेवल कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ओरल रिहाइड्रेशन प्रोवाइड किया जाता है। फिर न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस का मतलब क्या हो जाता है, सर्वेलेंस का मतलब होता है हिंदी में निगरानी करना, या कह सकते हो कि न्यूट्रिशनल ऑब्जर्वेशन करना, कि ये क्या है कि हम बच्चों में ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है उनमें देखेंगे। फिर हमारा क्या है रेगुलर फॉलो चेकअप करेंगे, कि मतलब क्या है कि रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराएंगे बच्चों का कि उनमें कोई बीमारी या कोई डिजीज है तो नहीं, ये चेकअप कराएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है सोशल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स या सोशल प्रिवेंशन भी कह सकते हैं इसको। तो क्या है कि इसको फर्स्ट है क्या बैलेंस एंड न्यूट्रिशन नीड, क्या हो जाएगा। अब पहले ये समझ लीजिए कि सोशल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का मतलब क्या हो जाता है। सोशल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में डिलीवरी के लिए मदर को एंड बच्चों को क्या क्या अप्रोचेस प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडेड किए जाते हैं सोसाइटी या कम्युनिटी में, तो क्या हो जाता है सोशल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स होते हैं। जैसे क्या है बैलेंस एंड न्यूट्रिशन नीड होते हैं, तो बच्चों को और मदर को प्रेग्नेंट मदर को क्या हो जाता है बैलेंस डाइट की और न्यूट्रिशन डाइट की ज़रूरतें होती हैं। फिर क्या है नेक्स्ट क्या है हेल्दी एंड हैप्पी पेरेंटिंग। अब हेल्दी एंड हैप्पी पेरेंटिंग वर्ड आया, पेरेंटिंग का मतलब होता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं सोसाइटी में, जितने भी पेरेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को प्रमोट किया जाता है कि वो अपने बच्चों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा केयर प्रोवाइड करें, तो क्या हो जाता है हेल्दी एंड हैप्पी पेरेंटिंग हो जाएगा इसका मतलब। फिर नेक्स्ट क्या है क्लीन हेल्थफुल हाउस एंड लिविंग इन्वायरमेंट। तो क्या है कि क्लीन होना चाहिए, हेल्थफुल इन्वायरमेंट होना, हाउस एंड लिविंग इन्वायरमेंट होना चाहिए।
ENVNT का मतलब यहाँ पर इन्वायरमेंट ही है, इन्वायरमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, एजुकेशनल प्रोविजन। क्या हो जाएगा कि एजुकेशनल प्रोविजन मतलब एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलाया जाए, और उसके लिए प्रोविजन का मतलब ये हो जाता है कि स्कीम या परियोजनाएं लाया जाए शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट्स नीड लाइक प्ले। डेवलपमेंट नीड्स में क्या हो जाता है कि बच्चों में कौन कौन से डेवलपमेंट के लिए ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि क्या है कि लाइक में देखा गया कि प्ले हो गया, खेल के लिए, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, एंड लव एंड अफेक्शन एंड सिक्योरिटी की ज़रूरतें होती हैं। ये सारे चीज़ें, इन सभी की वजह से क्या हो जाते हैं, बच्चों में डेवलपमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज। इस तरह से हमारा प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसमें हम कॉन्सेप्ट देखे, लेवल ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स देखे, और क्या देखे, क्लासिफिकेशन देखे। तो ये सारी चीज़ें हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे ही आप सभी के लिए क्लासेस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।